नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखे थे, जो माध्य, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक निकाले थे। तो वो जो निकाले थे हम, एक वो जो साधारण आंकड़े थे, सीधे सीधे दिए गए थे और वो आसान था। जैसे कि माध्य निकालना था तो जितने भी आंकड़े दिए थे उसको जोड़कर वो संख्या, प्रेक्षणों की संख्या से भाग कर दे तो उसका माध्य निकल जाता था। और माध्य का जो होता था वो बीच का अंक होता था सीधे आंकड़े में। और बहुलक जो होता था, जिसकी आवृत्ति बार बार होती थी, जो सबसे ज़्यादा बार आता था आंकड़ा, वो बहुलक होता था। ठीक है, वो सीधा आंकड़ा था। और अभी जो है वर्गीकृत आंकड़ा आएगा, या फिर आंकड़े बहुत सारे ज़्यादा संख्या दिया जाएगा आपको, तो उसमें कैसा निकालना है आज हम ये सीखेंगे। तो ये सांख्यिकी का आज मेरा ये पार्ट 2 दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम उसके शुरुआत का सब देख चुके जो आसान था। अब इसमें थोड़ा सा आंकड़े ज़्यादा रहेंगे या फिर वर्गीकृत दिया रहेगा, उसको कैसे निकालना है और उसके सूत्र, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी जो आपका नया ब्लूप्रिंट आया उसके हिसाब से 9 अंक के आएंगे। जैसे यहाँ देखिए आप, ये ब्लूप्रिंट आ चुका है, 2020-21 का नया है। तो उसमें आपका जो आएगा सांख्यिकी का 9 नंबर के प्रश्न आएंगे। उसमें 2 अंक वाले देखिए यहाँ पे, 2 अंक वाले एक प्रश्न, 3 अंक वाले एक प्रश्न और 4 अंक वाले एक प्रश्न। तो 2, 3, 5, 4, 9 अंक आपके आएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, तो देखिए अब देखते वर्गीकृत आंकड़ा। तो इसके पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ा का आज हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालेंगे। तो सबसे पहले माध्य देखते हैं। तो माध्य का सूत्र आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो जो होता है एक्स से उसको दिखाते हैं, और ये सिग्मा, सिग्मा मतलब योग होता है, एफ आई एक्स आई का योग, और उसको किससे भाग कर देते हैं, एफ आई से उसको भाग कर देते हैं। ठीक है, ये प्रेक्षणों की संख्या होता है, ये प्रेक्षणों का संख्या और जो मध्य बिंदु का गुणनफल है उसका योग होता है ये। तो उसको इससे भाग करने पर आपका समांतर माध्य निकलता है। उसको एक उदाहरण से हमने पिछले वीडियो में भी सॉल्व किए थे, अगर आप वो नहीं देखे हो तो आप जाके देख सकते हैं। और जिस किसी को भी अभी तक ब्लूप्रिंट के बारे में पता नहीं है, वो उसने नहीं देखा है, वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके लेटेस्ट ब्लूप्रिंट आप देख सकते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आने वाला है, आप वहाँ से देख लीजिए। मैं आई बटन पर वो ऊपर में देखिए। ठीक है, तो चलिए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। अब ये है उदाहरण, एक तालिका दी गई है, वजन किलोग्राम में है और ये संख्या दिया गया है, बच्चों की संख्या है। देखिए ये उदाहरण है, टेबल में आपको है ना। तो वो टेबल में अब आपको यहाँ सॉल्व करना है, क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है इसका। तो जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु निकालने का तरीका आप समझ लीजिए पहले। इसका मध्य बिंदु क्या आएगा, ये जो 30 और 40 है, इन दोनों को जोड़ के उसको 2 से भाग करना है आपको, तो उसका वो मध्य बिंदु निकलता है। वही मतलब मध्य बिंदु मतलब माध्य, समांतर माध्य होता है, इसका दोनों का औसत। क्या करोगे आप निकालने के लिए, 30 और 40 को जोड़ोगे और 2 से भाग करोगे। तो 30 और 40 कितना होता है, 70, और 70 का आधा क्या होगा, 35। ठीक है, ये 35 आएगा। 40, 50, 90, 90 का आधा 45, 50, 60, 110, 110 का आधा 55। ठीक है, अब उतना ज़्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं, इसका एक ट्रिक है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 40 और 30 का 10 है अंतर, ये 35 आया। तब वो अगला वाला आंकड़ा 10 10 10 के आगे रहेगा। ठीक है, 35 में 10 जोड़ो 45, 45 में 10 जोड़ो 55, 55 में 10 जोड़ो 65 और 65 में 10 जोड़ो 75। समझ गए। तो ये होता है, आप फटाफट करना सीखिए। इनका अंतर कितना है, 10। एक बार इन दोनों का निकाल लीजिए समांतर माध्य। इसका मतलब क्या निकालोगे, दोनों को जोड़ दोगे 70 होगा, 70 से को 2 से भाग करोगे तो 35 आएगा। अब इनका अंतर 10 है, इसीलिए अब इसका जो अगला आंकड़ा आते जाएगा 10 प्लस प्लस होते जाएगा। 10, 35 प्लस 10 45, 45 प्लस 10 55, 55 प्लस 10 65 और ये 75 हो गया मध्य बिंदु।
अब क्या करोगे आप, इसका एफ आई और एक्स आई करोगे, मतलब ये वाले को इससे गुना करोगे। 35 गुना 11 करोगे क्या आएगा, 385। ये होगा 1305, ये होगा 330। आप गुना कर लीजिए, मैं फटाफट समझा देता हूँ। इस तरीके का एक क्वेश्चन मैं पहले अपनी वीडियो में और समझा चुका हूँ, वो देख लीजिए। इसको गुना कर देंगे, ठीक है। अब उसका माध्य निकालेंगे, मतलब एक्स बार। तो क्या होगा, वो इन सब का जो योग आएगा, इसका और इसका योग आएगा। तो इसका योग आता है 2290, आप जोड़ के देख लीजिए आराम से घर पर। और इसका जो आएगा वो, ये इसका वो आएगा 50। आपको एफ आई से भाग करना है ना सूत्र में, तो एफ आई का योग यहाँ पे देखिए सूत्र। तो एफ आई इसका योग कितना है, 2290, देखिए, ठीक है, 2290। और इसका कितना है 50। तो 00। अब 229 को आप 5 से भाग करके देख लीजिए। तो उसको जब भाग करोगे आप, ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा वही उसका उत्तर होगा, ठीक। तो इसको भाग करके देख लीजिए फटाफट। 229 भागित 5 कर लीजिए, तो इसका आएगा 45 पॉइंट कुछ 8 आ रहा है। 229 भागित 5, तो 45.8 इसका माध्य होगा, ठीक है। 45.8 इसका माध्य होगा। समझ में आए कि क्या करना है आपको, मध्य बिंदु निकालना है, ये निकालना है, इसका योग करोगे, फिर एफ आई का जो योग आएगा उससे भाग कर दोगे तो ये माध्य निकल जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं बहुलक की ओर। तो बहुलक जो है, इसी टेबल में हम लोग बहुलक निकालेंगे। ये जो उदाहरण है आपका, इसी उदाहरण का आपको अगर यहाँ बोल दिया जाए माध्य की जगह बहुलक ज्ञात कीजिए, है ना, तो कैसे करोगे, इसी टेबल सेम का। तो बहुलक के लिए आप ध्यान रखिए कि ये मध्य बिंदु, ये एक्स है, ये किसी भी चीज़ का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतने में ही आपका बहुलक निकल जाएगा। समझ रहे हैं बात को, इतने में ही आपका बहुलक निकल जाएगा, ये इसका ज़रूरत आपको नहीं है ना। तो बहुलक का सूत्र देख लीजिए पहले। बहुलक का सूत्र ये है, तो L प्लस F1 माइनस F0 भाग डिवाइडेड बाय 2 गुना F1 माइनस F0 माइनस F2, पूरे को गुना करेंगे h मतलब हाइट होता है, और जो हाइट होता है वो क्या होता है, इन दोनों का अंतर होता है, ठीक है। जो भी रहेगा इनका जो वर्ग आएगा उनके बीच का अंतर होता है। तो चलिए मैं एक एक चीज़ को समझाता हूँ। यहाँ पे L जो है, L किस चीज़ के लिए है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बहुलक क्या होता है आपको पहले बता चुका हूँ, जिसकी आवृत्ति बार बार होती है, बारंबारता जिसकी ज़्यादा है वही बहुलक होता है। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे ज़्यादा कौन सा आया है, कौन सा वर्ग आया सबसे ज़्यादा आया है, ये 40 और 50 के बीच का जो है वो बच्चों की संख्या यहाँ पे ये ज़्यादा है, इसकी संख्या ज़्यादा है, तो यही 29 जो है ये बहुलक है। अब ये बहुलक वर्ग कौन सा है, ये है बहुलक वर्ग। तो इसकी निम्न सीमा क्या है, जो सबसे छोटा आंकड़ा है वो क्या है, 40। तो इसीलिए जो L जो है वो 40 रहेगा, ठीक है। उसके बाद F0 क्या है, इसमें बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, तो ये होगा आपका F0 11, है ना, F0 11 रहेगा। और जो F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता जो बहुलक है, ठीक है, वही है, जो सबसे बड़ा रहेगा यहाँ पे वो है F1। और जो F2 रहेगा उसके बाद वाला रहेगा ये 6। F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला बारंबारता है, मतलब ये F0 उसके पहले वाला, F1 वही रहेगा, और जो F2 रहेगा उसके बाद वाला रहेगा, ठीक। अब जो है ये H जो है वो अंतराल है, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर। तो 50 और 40 के बीच में अंतर कितना है, 10 का। तो इसीलिए जो H रहेगा वो 10 रहेगा, ठीक है। तो ये है। तो बहुलक निकालने के लिए आपका जो सूत्र है F1 है ना, पहले L प्लस क्या रहता है F1
माइनस F0, ठीक, F0, उसके बाद 2 गुना F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसको किससे गुना करेंगे हम, ये H से। तो यहाँ पे अब आंकड़े लगा दीजिए। देखिए L का मान कितना है 40, प्लस F1 कितना है, F1 बोले तो ये 29 है, यहाँ हम लोग लिख लिए हैं, माइनस F0 कितना है 11, ठीक है, भाग में 2 गुना क्या करोगे Fi कितना है, Fi 29, ठीक है, Fi आपका 29 है, माइनस F0 कितना है, F0 11, उसके बाद F2 कितना है माइनस 6, ठीक, उसके बाद गुना कितना है H बराबर 10, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए 40 प्लस, अब 29 में से 11 गया तो 29 में से 11 गए तो आपका आएगा 18, है ना, 9 में से 1 गया 8 और 2 में से 1 गया 1। अब नीचे में देखिए 29 दूने 58 होगा, 58, और ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस का 17 आएगा, ठीक, गुना 10। अब इसी को क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 40 प्लस 18, और ये 58 में 17 माइनस कर देंगे, 7 में 8 में 7 गया 1, और इसमें 5 में 1 गया 4, तो 41 होगा, 41, और इधर गुना 10। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी देखिए, थोड़ा सा मैं अच्छे से बता रहा हूँ। 40 आपका चल रहा है, 40 प्लस में है, उसके बाद ये कितना होगा, ऐसा गुना कर दिए 180, ठीक है। अब 180 को 41 से आप भाग दे दीजिए, ठीक है। क्या करोगे 18 गुना 10 कर दोगे, 41 से भाग कर दोगे 180 को, जब 41 से भाग करोगे तो वो आपका आएगा 4.39 आएगा, ठीक है। तो 40 प्लस 4.39 तो कितना आएगा 44 प्लस, देखिए 40 4 44.39, ये आप करके देख लीजिए भाग, ठीक है। तो ये इसका बहुलक आएगा, हो गया। तो बहुलक जो है, पहले ही बहुलक की एक बात याद रखिए, ये जब बारंबारता है आपका यही है मेन, तो जो बहुलक आएगा इसके बीच का होगा, 40 या 50 के बीच का रहेगा। अगर आपका आंसर 40 से कम या 50 से ज़्यादा आपका आंसर आ रहा है तो वो गलत आएगा, ये बात ध्यान में रखिए। जो बहुलक ये है इसके बीच में आ रहा है तो 40 और 50 के बीच ही हमेशा आएगा, ये बात याद रखना। अगर आपका आंसर 40 से कम या 50 से ज़्यादा आएगा तो वो रॉन्ग आंसर रहेगा, ये आपका चेक करने का तरीका है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो आया है 44.39 ये बहुलक है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसके बाद जो है वो है हमारा माध्यिका। माध्यिका कैसे ज्ञात करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले उसका सूत्र देखते हैं। तो सूत्र उसका है, माध्यिका है L प्लस N/2 माइनस CF/F गुना H, ये इसका सूत्र है। जहाँ L जो है आपको पता है मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, और N जो है प्रेक्षणों की कुल आवृत्ति की संख्या है, ठीक है। तो उसके में अब इसमें माध्यिका निकालने के लिए हमको दो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। ये जो टेबल आपका ये प्रश्न में ही रहेगा,
अब उसके साथ एक टेबल आपको इधर और बनाना पड़ेगा, वो है संचयी, है ना, वो है संचयी बारंबारता, आपको ये बनाना है। तो संचयी बारंबारता आप कैसे निकालते हैं 9th क्लास में भी देख चुके हैं, एक बार और फिर से बताता हूँ मैं। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, इसका जो है एक ही आएगा। अब जो है ये 1 और 2 को जोड़ोगे 3, ठीक है, 1 और 2 को आप जोड़ोगे 3 आएगा। उसके बाद 1 और 2 को जोड़ के आपका 3 आएगा, और ये 3 और 11 जोड़ोगे ये 14 होगा, 14 में 9 जोड़ोगे कितना होगा 23, और 23 में 7 जोड़ोगे 30। समझ में आया संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। ये मध्य का निकालने के लिए ये एक टेबल आपको अलग से और उसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक वैसी रहेगा, 1 में 2 जोड़ोगे 3, 3 में 11 जोड़ दोगे 14, 14 में 9 23, 23 प्लस 7 30, और जो ये होगा आपका n, ठीक है, n ये इसको भी जोड़ोगे तो भी उतना ही आएगा 30। देखिए 1 2 3 7 3 10, और ये 9 और 11 20, तो 10 और 20 30। तो ये संख्या है, n जो है प्रेक्षणों की संख्या होता है, कुल आवृत्ति इसका टोटल होता है वो, और यहाँ पे भी लास्ट में वो आएगा। तो इसी का हमको निकालना है। तो आपका जो सूत्र है उसमें देखिए, तो उसके हिसाब से यहाँ पर n बटे जो 2 होगा वो क्या होगा 30 बटे 2 होगा बराबर 15, ठीक है। l जो है तो 15 जो आया है यहाँ पर, देखिए अब यहाँ से मेन समझने वाली बात है, n बटे 2 आपका 15 आया है, तो 15 यहाँ पर 15 से ज़्यादा होना चाहिए, 15 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 15 से कम नहीं होना चाहिए, 15 से ज़्यादा रहेगा तो ठीक है। तो ये कौन सा आएगा 23 वाले लाइन में कौन सा आ रहा है, ये वर्ग आ रहा है 150 से 155 वाला, ठीक है। तो L जो लेंगे हम, तो इसी में का लेंगे L, है ना। प्रश्न ये है कि L का मान आप कौन सा लोगे। तो ये जैसे कि n बटे 2 आप पहले कर लोगे, पूरा टोटल 30 है, तो 30 को 2 से भाग 15, तो 15 जो है 15 से बड़ा रहेगा, 15 छोटा नहीं होना चाहिए, तो कौन सा यहाँ 23, तो 23 है। तो इधर आओगे आप वर्ग, यहाँ पे देखोगे तो जो L आएगा, इसमें L मतलब क्या होता है, मध्य का वर्ग की निम्न सीमा, ये मध्य का वर्ग हो गया, उसका निम्न सीमा क्या है 150, छोटा वाला आपको लेना है, ठीक है। तो देखिए, और यहाँ पर CF जो है, CF जो होता है वो आपका ये जो इसके पहले वाला होता है ना, जो ये आया है आपका उसके पहले वाला, तो क्या है ये 14 होगा। और F जो है, जो संख्या है वो F होगा, तो वो है 9। और आपका जो H आया है हाइट, H मतलब अंतराल, तो वो कितना है, इनके बीच का अंतराल है 50 और ये 55, तो इसके बीच का अंतराल है 5, ठीक है। ये समझ में आया। तो एक बार और समझ लीजिए, क्या करोगे आप, इतना आपको क्वेश्चन में आएगा, उसकी संचयी बारंबारता निकालोगे। संचयी बारंबारता निकाल के कैसे निकालोगे, 1 + 2 3, 3 प्लस ये, ऐसा करके इसको करोगे। और उसके सूत्र के हिसाब से सबसे पहले n बटे 2 निकालोगे, तो 30 भागित 2 तो 15 आएगा। तो 15 से बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा नहीं, तो ये होगा 23, ठीक है। तो 23 होगा, और उसके ये मध्य का वर्ग होगा, उसके सीधा देखते आना यहाँ वर्ग में, तो मध्य का वर्ग होगा, तो L का मान आपका आएगा छोटा वाला, और CF जो रहेगा इसके ठीक पहले वाला, और F जो होता है ये F है, वही लाइन में देखना F का मान ये है, और H आपको पता है इन दोनों का अंतर होता है, तो वह है 5। तो अब इसको जब सूत्र में लगाएंगे हम लोग, L + n बटे 2
माइनस सी एफ, है ना, डिवाइड बाय एफ गुना एच। तो एल कितना है आपका 150, है ना, एल जो है आपका 150 है। और उसके बाद प्लस n/2 कितना है आपका 15 है, निकाल लिए पहले। माइनस सी एफ कितना है 9, सी एफ आपका 14 है, सॉरी सी एफ 14 है, भागित एफ कितना है 9 है, गुना एच का मान कितना है 5 है। आप इसको करोगे सॉल्व तो 150 प्लस यहाँ पे 14 में से एक गया तो ये 15 में से एक गया, यहाँ पर एक आएगा, 15 में से 14 माइनस एक, नीचे में 9 और यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, तो इसको भी कैसे सॉल्व करना है, 5 ऊपर चला जाएगा, एक ये होगा 150 प्लस 5/9। तो आप इसको कैसा कीजिए, 5 को 9 से भाग दीजिए। अब 5 को 9 से भाग दोगे तो कैसा, ये तो छोटा संख्या नहीं जाएगा, देख मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 5 9 तो 0 लोगे, ठीक है, तो यहाँ एक 0 लगाओगे, दशमलव लगाओगे तो 9×5 = 45, ठीक है, ये फिर 5, तो ये 5 हर बार आते जाएगा, तो 9×5 = 45, तो इसका मान आएगा 9.5, 5 बार बार आते जाएगा। तो कैसा होगा ये 150 तो आपका चल रहा है, प्लस में इसका जब हल करोगे तो 0.55 बार बार ही आएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका कितना आएगा 1, ये 150.55, ये इसका क्या आएगा, मध्यिका आएगा। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे सॉल्व करना है। आपको ध्यान 2-3 चीज़ें हैं, तीनों को एक में मत मिलाइए। आप दिमाग को शांत रख के, थोड़ा आसान है लेकिन आपको तीनों को अलग अलग करना है। ऐसा नहीं कि बहुलक की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे तो मध्यिका वाला सूत्र लगा दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। सूत्र को दिमाग में हर चीज़ को आप सेपरेट रखिए, है ना। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और नहीं समझ आया तो वीडियो को और रिपीट करके देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।